एक अच्छा प्लेयर मुल्क का एम्बेसडर होता है, ना कि अपने मुल्क की शर्मिंदगी का बाहिस। शाहिद अफरीदी इंडिया के इनकार के बाद पहली दफा मीडिया के सामने आया और उसने आकर कहा है हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। पता नहीं इन लोगों को कब समझ में आएगी कि क्रिकेट अलग होती है, सियासत अलग होती है, ये लोग मिक्स करते हैं। और अगर इंडिया ने नहीं खेलना था पाकिस्तान के साथ तो अपने घर से ये तय करके चलते और बतलाते WCL की इंतजामिया को कि भाई हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं है। एक रात पहले ऐसा क्या हुआ उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर कि उनको यह फैसला करना पड़ गया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना है। पहले उनको सब आइडिया था, सब पता था, लेकिन फिर भी ये वाली ड्रामेबाजियां पता नहीं क्यों करते हैं। शाहिद अफरीदी ने वैसे बतलाया है कि यहां पर एक गंदा अंडा था जो कि इंडिया की ड्रेसिंग रूम में था और उसने ये सारा काम शुरू किया था और उसको देखा देखी बाकी प्लेयर्स भी उसकी बात मानना शुरू हो गया और उसने ये चीज शुरू की थी। अब वो हरभजन हो सकता है या फिर इरफान पठान हो सकता है या फिर शिखर धवन हो सकता है। शिखर धवन वैसे तो टीम का लेजेंड बना नहीं कि उसे मौके नहीं दिया गया और उसे ड्रॉप कर दिया गया और WCL के अंदर वो आ जाता है, तो यहां पर भी आकर उसके यही कहानियां हैं। तो शिखर धवन को देखते हुए ये मान भी बंदा लेता है कि भाई ये काम कर सकता है, क्योंकि उसकी आपको सारा पता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करता आ रहा है, उसने क्रिकेट किस तरह की खेली हुई है और अभी वो क्या कर रहा है। इंडिया ने तो तुम्हें चांस दिया नहीं है, तो ड्रेसिंग रूम में आकर यही फड्डेबाजियां करनी थी, तो आगे भी यही करता रहेगा ये बंदा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी भी अपने मुल्क के लिए इज्जत नहीं लाते हैं, वो एम्बैरेसमेंट ही लाते हैं। और जिस तरह इंडिया पूरी दुनिया के सामने रुसवा हुआ पड़ा है कि भैया क्या था, आपने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना था, आपने पता नहीं इसको कौन सा मैदान समझ लिया था जो आपने भागना जरूरी समझा कि हम यहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ गेंद और बैट के साथ पाकिस्तान ने खेलना था, उनके पास और कुछ भी नहीं होना था। और जवाब ये पेश किया गया है कि शाहिद अफरीदी अगर टीम का हिस्सा है तो हमने खेलना ही नहीं है, जबकि शाहिद अफरीदी वैसे ही इंजर्ड है, उसके फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं, तो वो वैसे ही टीम से बाहर है। तो जिसका जवाब बनाया जा रहा है वो तो बाहर खड़ा हुआ है। पता नहीं शाहिद अफरीदी का इतना डर है कि उसका खाली मैदान में आना ही इतनी आग लगा गया कि भैया उनको मैदान छोड़ना पड़ गया। और पूरी दुनिया कह रही है कि यार कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं कि ना इनको वो मैदान जीतने के लिए मिलता है, ना इनको ये मैदान मिलता है, और बस फजूल की बातें, चाहे उनका मीडिया ले लो, चाहे ये इस तरह के लोग ले लो, अजीब बातें करेंगे, घटिया बातें करेंगे, जिससे नफरत और बढ़ेगी। प्यार वाला तो सीन है ही नहीं ना। आपने लड़के भी देख लिया, हमसे नहीं जीत पाओगे लड़ाई के मैदान में, तो थोड़ा सा प्यार से चलो, प्यार मिलेगा, प्यार से आगे चलते रहो। तो ये वाली जो साजिशें हैं ये छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एम्बैरेसमेंट मिलती है। और वो आप बोरियां भर भर कर लेकर जा चुके हो WCL के अंदर, आगे पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन एक बार आप बोरियां भर भर कर अपने मुल्क लेकर जा चुके हो। आपने बहुत शर्मिंदगी समेट ली हुई है, अपने हिस्से की भी और जो आप लोगों के फैन है उनके हिस्से की भी। जबकि शाहिद अफरीदी का कहना यह भी था आपने हमसे वॉलीबॉल खेल लिया, उसमें हार गए, आपने हॉकी खेल लिया, उसमें हार गए, स्नूकर खेल लिया, उसमें हार गए, तो आपको कितना बताएं कि आप कहां कहां हार रहे हो और कहां कहां खेल रहे हो। तो ये एक अजीब और नॉनसेंस बातें कर रहे हैं जिनका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट है WCL का और यहां पर ये इलेक्शन जीतकर अपने मुल्क के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अपने मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे। इसके अलावा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर सिर्फ फैंस मैच देखने वाले आते हैं जो कि आपसे भी मोहब्बत करते हैं, हमसे भी मोहब्बत करते हैं, तो हमसे थोड़ी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि शाहिद अफरीदी जैसे ही बाहर निकलता है तो चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, एक बार हर कोई कहता वो लाला आ गया, वो लाला आ गया। तो कहानी ऐसी है, चले थे शेर बनने और गीदड़ बनकर ये घर बैठ गए।